नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो दोबारा परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी आई, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरा पलंग ही बेच दिया था। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहाँ भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ एक पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाई तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी, पर उस आदमी ने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फ़ायदा होता देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है, जैसे कि कोई मुझे खाई में धकेल रहा है। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने में लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जोर से जकड़े हुए है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुए था। मेरी चीख सुन सभी घर वाले वहाँ फौरन आ गए और उतने में ही ये सारी अजीब चीजें भी रुक गई। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर सो जाने को कहा, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने ज़मीन पर ही गुजारी और अगले दिन मुझे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब मेरा वहम था। खुद को समझाते हुए अगली रात मैं फिर उस खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज़ नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई, पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीर से बांध रखा हो। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झंझोड़ देने वाला दर्द होने लगा। मैं चीखता इससे पहले मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की आवाज़ गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बहुत देर तक ये आवाज़ मेरे आसपास ही भटकती रही। फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल रही हो, ना कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि जैसे मेरी माँ मुझे बुला रही है। उनकी आवाज़ से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठा तो पसीने से लथपथ था। मेरी माँ मेरे पास ही खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खरोंचों के निशान थे, तो मैं भी चौंक उठा। मैं समझ गया था कि जो महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो खाट वहाँ थी ही नहीं। जरूर कोई उसे उठाकर ले गया होगा। अगली रात भी मैंने ज़मीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि काफ़ी गुस्से में था कि आखिर क्यों मैंने इतनी खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दी थी। झटके, दर्द और बुरे सपने क्या कुछ नहीं देती है ये खाट? ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये मेरा वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कुछ गड़बड़ है। मैं उस खाट को अंदर ले आया और दोबारा उस पर सोने का सोचा, ताकि पता कर सकूं कि आखिर वह आवाज़ किस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार ना शरीर में दर्द हुआ और ना ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज़ फिर आई। चिल्लाते हुए उसने कहा, फिर आ गया? आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरी सोने की जगह है, जाओ यहाँ से। ये सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो, अपने कंधों पर उठाए कोई उसे ले जा रहा हो। मेरा मन सहमा जा रहा था। डर ने जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया था। अचानक मेरी सांसें घुटने लगी। मैंने सर नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी।
लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद मेरे हाथ और पैर आजाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। हाँफते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर में घाव थे। मैं समझ चुका था कि किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यही सोना पसंद है। अगली सुबह मैं दोबारा उस खाट को उसी आदमी को दे आया जिससे उसे खरीदा था। उसे इन सब चीजों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ही दिनों पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ी रहने दी थी, ताकि उसकी माँ अब चैन से सो सके। चाहे जो भी हो, मैं उस खाट के भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाऊंगा।